नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं अनुसंधान अभिक्षमता। अनुसंधान अभिक्षमता अर्थात रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में जो एक लास्ट पार्ट हमारा बचा हुआ है वो है शोध में आईसीटी का उपयोग या आईसीटी का प्रयोग, जिसको कि हम यूज एन आईसीटी इन रिसर्च कहते हैं। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो वर्तमान समय में खास करके अगर हम प्राचीन काल में देखेंगे तो जो रिसर्च होता था, अनुसंधान होते थे, उसमें चूँकि कंप्यूटर नहीं था, आईसीटी कुछ नहीं था, इसीलिए उपयोग कहाँ से होगा इसलिए नहीं हुआ करता था। लेकिन आज के हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें तो कोई भी अगर हम वैज्ञानिक अनुसंधान की बात करते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान की अगर बात करते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान की अगर हम बात करते हैं तो उसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं बिना किसके, बिना आईसीटी के। बिना आईसीटी के हम अनुसंधान की कल्पना ही आज के डेट में नहीं कर सकते हैं, खास करके वैज्ञानिक अनुसंधान की अगर हम बात करें। अगर हम ये देखें तो स्टेप क्या होते हैं, मुख्य तौर पर हम कहते हैं कि मुख्य तौर पर क्या होते हैं, PhDCAG अर्थात PhDCAG प्रॉब्लम होता है, हाइपोथेसिस डिजाइन, कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर एनालिसिस ऑफ डेटा, फिर जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो ये विधाएं होती हैं, ये प्रकार होते हैं, ये स्टेप होते हैं, प्रकार नहीं होते हैं, स्टेप होते हैं किसी भी शोध के, वैज्ञानिकी शोध के। उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, अनुसंधान की क्या प्रॉब्लम लेते हैं, समस्या लेते हैं। जब भी हम कभी भी समस्या लेते हैं तो हालांकि हम कहीं से भी कोई भी ज्वलंत समस्या ले सकते हैं, लेकिन उसमें अगर हम देखते हैं कि मुझे अभी ज्वलंत में क्या क्या समस्याएं चल रही है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चल रही है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, गूगल का प्रयोग करते हैं। अब जब गूगल का प्रयोग करते हैं तो ये भी किस में आता है, आईसीटी में आता है। अब हम कोई भी समस्या का निदान करना चाहते हैं, कोई भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं कि रिसर्च क्या है, हम क्या करते हैं, गूगल से पूछते हैं, हम किसी क्रोम ब्राउज़र से पूछते हैं। तो क्या है वो चीज़ हम आईसीटी का प्रयोग उसमें कर रहे हैं। अब हम एक छोटी सी चीज़ों को लिए हैं। अब अगर हम इस प्रॉब्लम को लेकर के हमें क्या करना है इसके बाद, तो RRL करना है, RRL करना है। जब RRL अर्थात रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर करते हैं, अनुसंधान साहित्य की समीक्षा करते हैं, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास कितनी पुस्तकें हो सकती हैं, वर्तमान में हमारे पास कितनी पुस्तकें हो सकती हैं, क्या हम पूरे भारत में एक लाइब्रेरी को घूम सकते हैं, क्या नहीं घूम सकते हैं। उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि बहुत सारे जहाँ तक हमें संभव हो हम फिजिकली वहाँ पर विजिट करते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, बहुत सारी किताबों को पढ़ते हैं। लेकिन जहाँ पर हमें संभव नहीं होता है हम क्या करते हैं, अनुसंधान के RRL के लिए भी हम क्या करते हैं, अंतर्जाल का प्रयोग करते हैं, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। वो भी किस में आता है आपका, तो आपका ये आईसीटी में आता है। अब हम जब ये भी RRL कर लिए तब हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके आधार पर, इसकी समीक्षा के आधार पर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। जब हाइपोथेसिस बनाते हैं तो इसका क्या करना होता है, इसकी जांच करनी होती है। हाइपोथेसिस की क्या करनी होती है, जांच करनी होती है, टेस्ट करना होता है। तो जब हाइपोथेसिस का हम टेस्ट करते हैं, हाइपोथेसिस की परिकल्पना की हम जब जांच करते हैं, उसमें भी हमें किसका सहारा करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम टी टेस्ट किए, जेड टेस्ट किए, अनोवा किए,
अनोवा किए, आपका और भी बहुत सारे जैसे काई स्क्वायर किए, या फिर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जब हम परीक्षण करने के लिए आते हैं कि किसके लिए, तो हाइपोथेसिस की जांच करने के लिए जब हम आते हैं तो भी हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम करते हैं आपका किसमें, तो ACT का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि उपकरण का जब हम प्रयोग करते हैं, उपकरण में मुख्य तौर पर आपका SPSS होता है। SPSS ये बहुत मायने रखता है। ये क्या है, सोशल, ये है क्या, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। SPSS का भी हम प्रयोग करते हैं। यही इसमें ये सब जो पार्ट आता है वो SPSS के अंतर्गत ही भी आता है। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे उपकरणों का भी प्रयोग करते हैं, तो वो क्या होता है, वो इसके अंतर्गत आता है। फिर जब हम डिज़ाइन की बात करते हैं, रूपरेखा का निर्माण करते हैं, तो रूपरेखा का निर्माण करते हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं, टूल्स का बहुत सारे टूल्स का निर्माण करते हैं। बहुत सारे टूल्स का सहारा हम लेते हैं। बहुत सारे जो टूल्स लेते हैं वो किसके अंतर्गत आता है, तो आपका ICT के अंतर्गत आता है। ये फिर जब हम कलेक्शन ऑफ डेटा, जब हम बहुत सारे डाटा कलेक्शन करने जाते हैं तो क्या हम हर जगह, क्या हमारी पहुंच हो सकती है, क्या तो नहीं पहुंच हो सकती है। तो कई बार हम क्या करते हैं, तो ईमेल के माध्यम से करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, तो व्हाट्सएप के माध्यम से करते हैं, या अन्य माध्यम से हम करते हैं, उसको भेजते हैं, या फिर हम रिसीव करते हैं। तो ये सब इसमें भी आपका कलेक्शन ऑफ डेटा में भी हम क्या करते हैं, ICT का प्रयोग करते हैं। फिर एनालिसिस ऑफ डेटा, जब भी हम एनालिसिस करते हैं, डेटा का विश्लेषण करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो भी उसमें हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, इस टूल्स के माध्यम से जो भी हमारा कलेक्शन हुआ है डेटा, उसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन किसके माध्यम से करते हैं, तो ICT के माध्यम से करते हैं। फिर हम और भी इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ों का उपयोग भी उसके माध्यम से करते हैं। फिर जब हम प्रिंटिंग की बात करते हैं, जब हम प्रिंटिंग की बात करते हैं, जब हम मान लीजिए कि जब आज से 20-25 साल 30 साल पहले अगर जो भी शोध होता होगा उसमें क्या होता था कि हस्तलिखित होता था, लेकिन आज के समय में हम क्या करते हैं, प्रिंट के माध्यम से उसको प्रिंट करते हैं, जो भी हम लिखते हैं उसका प्रिंट नहीं करते हैं, तो उसमें भी हम ICT का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सब सारे के सारे अगर हम देखेंगे तो शुरुआत से लेकर के मतलब A to Z हम कह सकते हैं कि A to Z आज के समय में ICT पर ही आधारित होता है। खास करके कोई भी आप जब मनोवैज्ञानिक अनुसंधान करेंगे, वैज्ञानिक अनुसंधान करेंगे, व्यावहारिक अनुसंधान करेंगे या कोई भी अनुसंधान करेंगे, तो हमें लगता है कि इसका प्रयोग तो आज के समय में उसको नकार ही नहीं सकते हैं। आज तो आज आप दिनचर्या का प्रयोग भी बिना ICT के माध्यम से कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि हम मान लीजिए कि जो भी कुछ कर रहे होते हैं, फिर देखने जाते हैं, जो भी कुछ काम कर रहे होते हैं, काम करने के जस्ट बाद हम मोबाइल चेक करने के लिए जाते हैं, क्या किसी का मैसेज आया है, क्या किसी का कॉल आया है, क्या किसी का संदेशा आया है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के। तो ये आज तो ये एक प्रकार से शोध है। हम अपने दिनचर्या में भी आज उसके बिना आज हम नहीं रह सकते हैं। तो आज हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी हम ICT का प्रयोग करते हैं, खास करके शोध की प्रक्रिया में, तो शोध की प्रक्रिया में वर्तमानिक परिदृश्य में हम ऐसा कह सकते हैं कि बिना ICT का हम शोध कर ही नहीं सकते। ऐसा कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि कम समय में आपने इन चीज़ों को बेहतर समझा होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।